प्रदेश अध्यक्ष आज हमारे साथ हैं CS भंडारी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। मैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो गौतम बुद्ध है, कहा जाता है कि गौतम बुद्ध मांसाहारी का सेवन क्या करते थे, यह बात कहाँ तक सच है? देखिए, तथागत भगवान बुद्ध मांसाहारी नहीं थे और न ही वो मांस का सेवन करते थे। बचपन से ही गौतम बुद्ध अहिंसकवादी थे। पशुओं पर उनको दया आती थी अगर कोई उसको परेशान करता था। जैसे व्यक्ति जब परेशान होता था उनको दया आती थी, इसी प्रकार जो पशु पक्षी हैं उनका जीवन है उसको भी चाहते थे कि वो स्वतंत्र रूप से जिएं। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई पशुओं का हिंसा करना पाप नहीं है, पशुओं की हिंसा करना आवश्यक है। इसको उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा कि जीव सब समान हैं, सब एक दूसरे से संबंध रखते हैं। एक जीव को दूसरे जीव जब खाता है तो ये अधर्म है, धर्म नहीं है। आपने सुना बचपन में कि उनका चचेरा भाई था, उसने हंस को मारा शिकार करने के लिए और वह जो हंस है वो तड़फने लगा। गौतम बुद्ध को पता लगा तो उन्होंने देखा ये वो हंस जो है बहुत तड़फ रहा है, तो वो उन्होंने उसको गोदी में उठाया और बड़े प्यार से उसको पुकारा, सहलाया उसको। और जब उसका चचेरा भाई उसके पास आया और उसने कहा कि ये शिकार मेरा है तो मुझे दे दीजिए, तो गौतम बुद्ध ने मना कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय काम शिकार करना है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बात राजा तक भी पहुंची और निष्कर्ष ये निकला कि राजा ने कहा कि भाई जीवों को मारने वाला बड़ा नहीं है बल्कि उसको बचाने वाला बड़ा होता है। तो यहीं से उनका जीवन में कहीं एक पुट भी पूरे जीवन संघर्ष में ऐसा नहीं मिलता कि उन्होंने किसी की हिंसा की हो। तो वो हिंसक नहीं थे, अहिंसावादी थे। एक बार इसी प्रकार से भिक्षुओं की एक मीटिंग हो रही थी, बैठे हुए थे, प्रवचन चल रहे थे, तो एक प्रश्न आया कि भाई भिक्षु क्या मांस खा सकते हैं? तो तथागत भगवान बुद्ध ने ज़्यादा न कहते हुए एक ही कहा कि हमें हिंसा नहीं करनी, हमें किसी जीव को अपने खाने के उद्देश्य से नहीं मारना, किसी को सताना नहीं है। तो क्वेश्चन दोबारा उठा कि अगर मान लिया हम भिक्षा पात्र लेकर निकले हुए हैं और भिक्षा पात्र में किसी ने मांस को दिया तो हमें उसको क्या करना चाहिए? तो तथागत बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति हमें श्रद्धा से भिक्षा देता है और अगर उसकी दी हुई भिक्षा को हम नहीं खाएंगे, नहीं प्रयोग करेंगे, तो वो भिक्षा देने वाले का अपमान होता है। तो इसलिए उन्होंने इस बात पर ज़्यादा जोर न देते हुए सिर्फ यही कहा कि अगर भिक्षा में कोई चीज़ मिल गई है तो भिक्षु उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपने खाने के लिए किसी की, जीव की, पशु की, पक्षी की हिंसा करें, हम उसे खाएं, खाने के उद्देश्य से हत्या करें, ये उन्होंने कभी भी नहीं कहा और उन्होंने कभी जिंदगी जीवन में मांस खाया भी नहीं। जो लोग उन पर एलिगेशन लगाते हैं या अपनी गलत विचारधारा रखते हैं तो अपनी उस विचारधारा को ठीक कर लेना चाहिए। भगवान तथागत बुद्ध
अहिंसावादी थे, हिंसावादी नहीं। और अंत में उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि वो कभी भी, भिक्षुओं को भी संकेत उन्होंने दिया कि अपने खाने के उद्देश्य से किसी भी जीव की हिंसा मत करो, किसी भी जीव को मत मारो, ऐसा उन्होंने कहा। तो जब ऐसा कहा है तो उससे सीधा सीधा तात्पर्य है, क्वेश्चन यही प्रश्न उठता है कि जब वो हिंसा ही नहीं करते थे, खाने के लिए पशु को मारते ही नहीं थे, तो इसका मतलब ही नहीं निकलता कि वो हिंसा पशु का मांस खाते थे या पक्षियों का मांस भक्षण करते थे। तो ये बिल्कुल, अगर ऐसी धारणा किसी की है कि वो मांस खाते थे तो वो धारणा गलत है, उसमें अपना सुधार कर लेना चाहिए। तो भगवान तथागत बुद्ध ने कभी भी न मांस खाया और न मांस खाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।